महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। कि जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानना। क्या किसी इंसान को 61 साल की उम्र में तीसरी शादी करने का अधिकार नहीं है? क्या आमिर खान ने तीसरी शादी करके कोई गुनाह कर दिया है? और क्या दो बालिग लोगों की आपसी सहमति से हुई शादी को लव जिहाद कहना सही है? दरअसल अभिनेता आमिर खान ने हाल ही में अपनी पार्टनर गौरी स्प्रेट के साथ शादी की है। ये शादी बेहद निजी माहौल में हुई, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। खास बात यह रही कि समारोह में आमिर खान की पूर्व पत्नियां और उनके बच्चे भी मौजूद थे। लेकिन शादी के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कहीं मीम्स बने, कहीं मजाक उड़ाया गया और फिर ये मामला राजनीति तक पहुंच गया। तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। नितेश राणे के इसी बयान के बाद ये विवाद और बढ़ गया। उन्होंने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया और कहा कि हिंदू युवाओं को आमिर खान की फिल्में देखने से पहले सोचना चाहिए। इसी बयान पर AIMIM के नेता वारिस पठान ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर शादी करता है तो किसी को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आमिर खान के परिवार को कोई आपत्ति नहीं है तो दूसरे लोग इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं। यानी अब ये बहस सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक बयानबाजी की बन गई है। अगर आमिर खान की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो उनकी पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिससे उनके 2 बच्चे जुनैद और आयरा हैं। इसके बाद उन्होंने किरण राव से शादी की। दोनों का एक बेटा आजाद राव खान है। बाद में दोनों अलग हो गए। अब आमिर खान ने गौरी स्प्रेट से शादी की है। यहाँ एक कानूनी तथ्य भी समझना जरूरी है। भारत के कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का कानूनी रूप से तलाक हो चुका है तो वो दोबारा शादी कर सकता है। केवल दूसरी या तीसरी शादी करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। इसी तरह अलग अलग धर्म के 2 बालिग लोगों की सहमति से हुई शादी को केवल इस आधार पर लव जिहाद नहीं माना जाता। यदि किसी मामले में धोखाधड़ी, दबाव या अवैध गतिविधि के आरोप हों तो उनकी जांच कानून के अनुसार की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आमिर खान की पूर्व पत्नियों को कोई आपत्ति नहीं है, उनके बच्चों को कोई आपत्ति नहीं है, परिवार इस रिश्ते के साथ खड़ा है और दोनों बालिग लोग अपनी इच्छा से शादी कर रहे हैं, तो फिर ये विवाद आखिर किस बात का है? क्या किसी की निजी जिंदगी भी अब राजनीतिक बहस का विषय बन चुकी है, या फिर ये पूरा मामला सिर्फ बयानबाजी और सोशल मीडिया की बहस तक सीमित है? फिलहाल आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर विवाद जारी है। अब देखना होगा कि ये बहस यहीं थमती है या आने वाले दिनों में और राजनीतिक रंग लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।